प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबों को शालोम। आज के मनन के लिए जो मैंने पाठ लिया है वो है, हम परमेश्वर को महिमा कैसे दे सकते हैं। हम परमेश्वर को महिमा कैसे दे सकते हैं। परमेश्वर की महिमा करने का अर्थ है उसकी महानता को स्वीकारना, उसकी प्रशंसा करना, उसकी आराधना और स्तुति करना, क्योंकि केवल एकमात्र हमारा परमेश्वर यहोवा ही है जो आदर के योग्य है, जो प्रशंसा और सम्मान के योग्य है और आराधना और स्तुति को पाने के योग्य है। प्रियो, हमें परमेश्वर पिता की महिमा और स्तुति करना है। और क्यों करना चाहिए? यशायाह 43 और उसका 7वां पद कहता है, हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। प्रियो, हम परमेश्वर पिता के कहलाते हैं और परमेश्वर पिता ने हमें रचा है, हमें बनाया है। और क्यों बनाया है? ताकि हम परमेश्वर पिता की महिमा करें, और इसीलिए हमें परमेश्वर पिता की महिमा करना चाहिए। दूसरी बात हम देखते हैं यशायाह 42 और उसका 8वें पद में, जहाँ पर कि इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा में दूसरे को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वो खुदी हुई मूर्तों को मैं ना दूंगा। प्रियो, हमारा परमेश्वर यहोवा का नाम परमेश्वर यहोवा है, और परमेश्वर पिता अपनी महिमा खुदी हुई मूर्तों को नहीं देना चाहते और हमें भी नहीं देना चाहिए। और इसीलिए हमें केवल परमेश्वर यहोवा को महिमा देना चाहिए, क्योंकि केवल वो ही स्तुति के योग्य है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा अपनी महायाजकीय प्रार्थना में, जो कि पाया जाता है यूहन्ना 17 और 5 में, यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता से प्रार्थना में कहा, अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। सो प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह की भी महिमा परमेश्वर पिता के साथ जगत की सृष्टि से पहले से थी। और हमारा प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए, तब भी उन्होंने अपने कार्यों के द्वारा परमेश्वर पिता को महिमा दी। वचन कहता है यूहन्ना 17 और 4 में, यीशु मसीह ने कहा, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को जो काम परमेश्वर पिता ने दिए थे, उसके द्वारा उन्होंने इस पृथ्वी में परमेश्वर पिता की महिमा करी। हमें भी परमेश्वर पिता की महिमा करना है, अर्थात जो कार्यों को करने के लिए हमें परमेश्वर पिता ने दिए हैं, हमें उन कार्यों को करके परमेश्वर पिता की महिमा करना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 10 और उसका 31वां पद कहता है, चाहे जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर पिता की महिमा के लिए करो। सो प्रियो, हमें परमेश्वर पिता की महिमा के लिए अपने सारे कार्यों को करना है, जैसे यीशु मसीह ने करे और परमेश्वर पिता को अपने कार्यों के द्वारा महिमा प्रदान करी, उसी रीति से हमें भी अपने कामों के द्वारा परमेश्वर पिता को महिमा प्रदान करना है। पहला इतिहास 16 और उसका 28वां और 29वां पद कहता है, हे देश देश के कुलों, यहोवा का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को मानो। यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम के योग्य है। भेंट लेकर उसके सन्मुख आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। सो प्रियो, हमें परमेश्वर पिता का गुणानुवाद करना है, परमेश्वर यहोवा के नाम की महिमा करना है, उनके सामर्थ्य को मानना है, परमेश्वर के सन्मुख भेंट लेके हमें आना है और अपने आप को पवित्रता से शोभायमान हो करके परमेश्वर पिता को दंडवत करना है। और इस रीति से हम परमेश्वर पिता की महिमा कर सकते हैं। प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह ने भी ऐसा ही कार्यों को करा, हमें भी ऐसे ही कार्यों को करना है, जिससे कि परमेश्वर पिता की महिमा होने पाए। आइए अभी हम और देखते हैं कि हम किस प्रकार से परमेश्वर पिता की महिमा को कर सकते हैं। हम परमेश्वर पिता की महिमा इस प्रकार से कर सकते हैं कि जब मसीह के कारण हमारी निंदा की जाती है या हमें सताया जाता है, तब परमेश्वर की हमें महिमा करना चाहिए।
परमेश्वर का वचन मत्ती 5:11 और 12 में कहता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल रखा है। सो प्रियो, हमें सताए जाने के समय अपने आप को वफादार रखना है। हमें परमेश्वर पिता की संगति में और ज़्यादा बने रहना है। पहला पतरस 4 और उसका 16वां पद कहता है, पर यदि मसीह होने के कारण दुख उठाते हो तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। सो प्रियो, सब बातों में हमें परमेश्वर को महिमा देना है, परमेश्वर पिता के नाम की महिमा को करना है। पहला पतरस 4 और उसका 14th वर्स कहता है, 14वां पद कहता है, यदि मसीह का नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। सो प्रियो, जब हम प्रभु के कारण सताए जाते हैं, दुख उठाते हैं या हमें लज्जित किया जाता है, उस समय परमेश्वर का आत्मा जो कि महिमा का आत्मा है वो हम पर छाया करता है, और इसीलिए हमें परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। परमेश्वर से मुकरना नहीं है, सताओं में हमें वफादार बने रहना है और हमें परमेश्वर को सब प्रकार से महिमा देना है। आगे हम देखते हैं, जब परमेश्वर हमें संकट से बचाता है तब हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। भजन संहिता 50 और उसका 15वां पद कहता है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। प्रियो, जब भी हम संकट के समय होते हैं, दुख मुसीबतों में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं, चिंताओं में घिरे हुए होते हैं, उस समय भी हमें परमेश्वर पिता को पुकारना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पिता का वादा है कि संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हमारा परमेश्वर पिता हमें सारी विपत्तियों से छुड़ाते हैं, और जब हमारे लिए परमेश्वर पिता उन कार्यों को कर देते हैं जो हमारे लिए कठिन होते हैं और हमें छुड़ा लेते हैं, हमें आशीषों से भर देते हैं, तब हम परमेश्वर की महिमा करने पाते हैं। सो प्रियो, हमें परमेश्वर की महिमा हर समय करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर का वादा है, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। ऐसा ना हो कि परमेश्वर हमें हमारी विपत्तियों से छुड़ाए और हम परमेश्वर की महिमा ना करने पाएँ। नहीं, हमें परमेश्वर की महिमा करना चाहिए, ताकि परमेश्वर को हम वो आदर दे सके, वो गौरव प्रदान कर सकें, और उसके नाम को हम वो महत्व दे सकें जिसके योग्य परमेश्वर यहोवा है। और जब परमेश्वर हमारे जीवनों में भलाई के कार्यों को करता है, अच्छे कार्यों को करता है, तब हमें धन्यवाद देना है परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर का वचन भजन संहिता 50 और 23 में कहता है, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। सो प्रियो, जब परमेश्वर हमें संकट से बचा लेता है, तब हमें परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है, क्योंकि जब हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को, तब हम परमेश्वर पिता की महिमा करते हैं। सो हम इस रीति से परमेश्वर पिता की महिमा कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता की महिमा हम और किस प्रकार से कर सकते हैं। परमेश्वर पिता की महिमा जब हम वचन को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, या वचन को जो हम प्रचार करते हैं, तब हम परमेश्वर पिता की महिमा को करते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:1 में लिखा हुआ है, पौलुस कहता है थिस्सलुनीकियों की कलीसिया से, हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए। पिता परमेश्वर का वचन का प्रचार जब हम करते हैं, तब वह वचन क्या होता है, फैलता है और परमेश्वर पिता को महिमा मिलती है। गलातियों 1:22 से 24 में भी हम पढ़ते हैं, यहूदियों की कलीसिया में भी यही सुना जाता था कि जो पहले हमें सताता था वह अब उसी विश्वास का सुसमाचार सुनाता है जिसे पहले नष्ट करता था, और वे मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती थी। प्रियो,
जब एक पापी मन फिराता है और परमेश्वर की सेवा में लग जाता है, जैसे पौलुस के विषय में कहा गया है कि वो पहले सताता था, फिर विश्वास में आया, सुसमाचार सुनाता है और उसके द्वारा सुसमाचार सुनाने के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा होती है। हम जब परमेश्वर पिता के पास आते हैं, अपना मन फिराते हैं और परमेश्वर पिता का वचन को जब हम दूसरों को शेयर करते हैं, तब परमेश्वर पिता की महिमा होती है। आगे हम देखते हैं यूहन्ना 15 और उसका 8वां पद में लिखा हुआ है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ और मेरे चेले ठहरो। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती कि तुम बहुत सा फल लाओ और मेरे चेले ठहरो। प्रियो, मसीह के साथ हमारे मिलन में और उसकी आज्ञाकारिता से जो फल हम प्राप्त करते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा होती है। प्रियो, हमें लोगों को जीतना है, लोगों की आत्माओं को जीतना है, परमेश्वर के लिए फलों को बटोरना है। खड़े हुए खेत हैं, हमें कटनी करना है और परमेश्वर पिता की महिमा करना है। आगे हम देखते हैं, वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों 6:18 से 20 में हम पढ़ते हैं कि अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की क्या करना है, महिमा करना है। वचन कहता है, व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की महिमा से मिला है, परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। प्रियो, हमें अपनी देह के द्वारा परमेश्वर यहोवा की महिमा करना है। अपने शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर बना के परमेश्वर पिता को सौंपना है, ताकि परमेश्वर का आत्मा हमारे शरीर में वास करने पाए और हमारा शरीर शुद्ध, साफ और पाक रहने पाए। हमारे देह के द्वारा, हमारे होंठों के द्वारा, अर्थात हमारे शब्दों के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा होनी चाहिए। भजन संहिता 63 और 3 में परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे होंठ तेरी महिमा करेंगे। हाँ, हमारे होंठों के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा भी परमेश्वर पिता की महिमा होनी है। हमारे शरीरों के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे बोलने के द्वारा, हमारे सोच विचार करने के द्वारा, सब कुछ के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा हमें करना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि हमें अविश्वासियों के बीच में सम्मान पूर्वक रहना चाहिए। परमेश्वर का वचन पहला पत्रस 2 और 12वें पद में कहता है, अन्य जातियों के बीच में सम्मान पूर्वक आचरण करो, ताकि अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करेंगे। भले ही लोग आज हमारे विषय में गलत बातों को बोलते हों, परंतु एक समय आएगा जब परमेश्वर की कृपा दृष्टि उनके ऊपर होएगी, तब वे हमारे इन्हीं भले कामों को देखकर परमेश्वर पिता की महिमा करेंगे। इसलिए हमें अन्य जातियों के मध्य में, अविश्वासियों के मध्य में बड़े सम्मान पूर्वक रहना है, बड़े आदर पूर्वक रहना है, अपने कामों के द्वारा परमेश्वर पिता को महिमा मिलने पाए। क्योंकि वचन कहता है मत्ती 5 और 16 में, यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा उजियाला दूसरों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। सो प्रियो, जैसे हम भले कार्यों को करेंगे, उन भले कार्यों के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा होगी। इसलिए हमें भले कार्यों को करना है। हमें आगे हम देखते हैं, विश्वास के साथ मृत्यु का सामना करना। यीशु मसीह ने भविष्यवाणी करी थी कि पतरस एक शहीद के रूप में मरेगा, उसने और अपनी मृत्यु से परमेश्वर पिता को महिमा देगा। ये पाया जाता है यूहन्ना 21 और उसका 19वां पद। सो प्रियो, जब हमारा मरने का भी समय हो, तब भी हमें परमेश्वर पिता की महिमा करना है, क्योंकि
हमें परमेश्वर पिता ने इसीलिए बनाया है कि हम परमेश्वर पिता को महिमा दें। परमेश्वर अपने नाम की महिमा किसी और को नहीं देना चाहते और खुदी हुई मूर्तों को तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए प्रियो, हमारा परमेश्वर जीवित है, वो महान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्व उपस्थित है। वो अद्भुत कार्य करने वाला, आश्चर्य कर्मों को करने वाला हमारा जीवित और सच्चा परमेश्वर है, जो हमारी अगुवाई करता है, जिसने अपने हथेली में हमारे चित्रों को खोद रखा है और वो कभी हमें भूलता नहीं, कभी हमें त्यागता नहीं, परंतु हमारी अगुवाई करता है। हमें परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना है, परमेश्वर पिता की महिमा करना है, परमेश्वर पिता को सारा आदर, सारा गौरव और सारी महिमा हमें देना है। प्रियो, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबों को आशीषित करे कि हम इन वचनों के द्वारा सीखने पाएँ कि हमें परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना है, परमेश्वर पिता की महिमा करना है, परमेश्वर के नाम को की सराहना करना है, परमेश्वर के नाम को आदर देना है, परमेश्वर के नाम की प्रशंसा करना है, सम्मान करना है और परमेश्वर पिता को सारा आदर और महिमा हमें पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता को हमें देना है। सुप्रियो, हम देखते हैं कि जब हम अपने आप को पवित्रता से शोभायमान करते हैं और परमेश्वर को दंडवत करते हैं, तब हम परमेश्वर पिता की महिमा करते हैं। जब हम परमेश्वर के द्वारा दिए गए कार्यों को करते हैं, तब हम परमेश्वर पिता की महिमा करते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम का सुसमाचार प्रचार करते हैं, तब हम परमेश्वर पिता की महिमा कर सकते हैं। जब हम मसीह के कारण सताए जाते हैं और सताओं में वफादार बने रहते हैं, स्थिर बने रहते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा, जो महिमा का आत्मा हम पर छाया करता है और हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। जब परमेश्वर हमें बचाता है, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। परमेश्वर को इस प्रकार भी हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। परमेश्वर के लिए हमें फल लाना है, फलों को लेके आके हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं और परमेश्वर पिता के सन्मुख अपने आप को रखते हैं। अपनी देह के द्वारा, अपने होठों के द्वारा परमेश्वर पिता की हम महिमा कर सकते हैं। अविश्वासियों के सन्मुख जब हम उठते बैठते और अपने कार्यों को करते हैं, तब हम सम्मानपूर्वक रह के परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं और परमेश्वर पिता के ताकि हमारे भले कार्यों के द्वारा स्वर्गीय पिता की महिमा होने पाए और मृत्यु के समय भी हम विश्वास योग्य बने रह के प्रभु पर विश्वास करके अपनी मृत्यु के द्वारा भी परमेश्वर पिता की महिमा कर सकते हैं। सुप्रियो, हम इन सब चीज़ों को अपने जीवन में उतारें और आने वाले इस नए वर्ष में हम परमेश्वर पिता की महिमा करें, ताकि परमेश्वर से हम बहुत सी आशीषों को प्राप्त करने पाएँ और जिस आदर के योग्य वो है, वो आदर हम उसे देने पाएँ। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित और अनुग्रहित करें। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के परमेश्वरी हुआ, महिमा स्तुति तारीफ और प्रशंसा करते, क्योंकि केवल और केवल आप इसके योग्य हैं। आपने हमें सिरजाए कि हम आपकी महिमा करने पाएँ। प्रभु, होने दीजिए कि हम उठते बैठते चलते फिरते अपने कार्यों को करते हुए सदा सदा आपकी महिमा करने वाले बन सकें। ऐसा वरदान आप हम में से हर एक लोगों को दीजिए। इस प्रार्थना को हम मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में। सुनिए, ग्रहण करिए और आशीष दीजिए। आमीन आमीन आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष देवे। शालोम शालोम शालोम।